बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस पे तो एक वो बात याद करें जो हमने हॉट और ड्राई वेदर की जो थ्योरी है, कोल्ड वेदर्स की जो दी थी कि जब कहत आते हैं तो उसमें ड्रॉट के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स हॉट होते हैं, और जब आपके बारिशें आती हैं या इस तरीके की तो लीडर पैदा होते हैं और इनकलाब आते हैं, विद इन द कंट्री अनरेस्ट क्रिएट होते हैं। तो इसमें दो बातें बड़ी क्लियर हैं कि जिस तरीके से ईरान ने एक जंग को फेस किया, उनकी पूरी लीडरशिप टियर उड़ा दिए गए और पूरी फ्रंट लाइन एक दफा खाली कर दी गई। तो इसका मतलब है कि ये ड्रॉट अगर रहता है तो फिर ईरान को एक बहुत बड़ी जंग का सामना रहेगा, ये उसकी भी अलामत है। और ये सिर्फ वो ये सोच रहे हैं ना, मैं जुमला चले उनके प्रेसिडेंट का कंप्लीट कर दूं कि अगर खुश्क साली रही तो हमारी नजर में जंग पक्की आपके ऊपर आ गई, और वो जंग आ गई जो किसी न किसी नतीजा खेज होगी। मतलब ये वो जंग नहीं होगी जिसमें कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकेगा, ये जंग किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली जंग होगी, नतीजा खेज जंग होगी, और जिसको आपको फेस करना होगा अगर बारिशें नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जो ये सूरत हाल इनकी जो बनती चली जा रही है, या जो ड्रॉट की सूरत हाल, वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो चांसेस इसके ये हैं कि कुदरती आफात अभी जो भी आपको रहेंगी वो आपकी समझ लें कि वो आपको पानी से रिलेटेड मसाइल की रहेंगी। खुश्क साली की चांसेस बहुत कम है इन 2.5 सालों में। इन 2.5 सालों में मोस्ट प्रोबेबली पूरी दुनिया को पानी से तंग होना है, पानी ना होने से तंग नहीं होना। फिर आप लोगों ने पानी आने पे जो गलत जैसे कहते हैं गलत दुआएं मांगनी, फिर वो जो पूरी होनी है, तो फिर वो उसके नतीजे में जो है आगे फिर जो भी सीक्वेंस बनेगा व्हाट्सएप। अब ये जो ईरान की जो ड्रॉट है, ये जो सिचुएशन है, ये तो आपको पता है कि इसराइल ने पूरी कोशिश की थी, मीडिया कैंपेन चलाई, इनका जो वो था बादशाह का बेटा, जो क्या नाम है, रज़ा शाह पहलवी का जो बेटा, इन्होंने वो बुलवाया और उधर बिठाए रखा अपने पास, इंटरव्यूज चलवाए। इसी तरीके से वो जो भी सारी इनकी कोशिश थी उस वक़्त उसको बिठा के, बुला के, चैनलाइज़ करके, और फिर मीडिया पे ये चलाया गया कि हम पानी देंगे आपको। अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो अपनी जिद्दत है, उसके तहत ये इश्यू बल्कि चैनलाइज़ किया गया इन अ वॉर, इन अ रेजीम चेंज। जैसे आप लोग कहते हैं ना, मतलब इलेक्शन में कि जी आपको घर, रोटी, कपड़ा, मकान, या जी हम आपको एजुकेशन या लैपटॉप फ्री या टैक्सियाँ, पीली टैक्सियाँ देंगे या कोई और चीज़ देंगे। वादे आपके सियासतदान जैसे करते हैं। एग्ज़ैक्टली इज़राइल ने ये कैंपेन चलवाई कि आपको पानी देंगे। इसका मतलब है ये इश्यू तो स्वेयर है। और स्वेयर होता भी नज़र आ रहा है इन अ सेंस ऑफ वॉर, जिस तरीके से इन्होंने वॉर को फेस किया, या सब हुआ। और इस थ्योरी को अगर हम वो ड्रॉट, कोल्ड और उसकी थ्योरी को सामने रखें, तो फिर तो हम जब पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में देखें तो ऐसा लगता है कि हमें ना कोई लड़ने देगा दू बदू टिका के, और ना ही हम टिका के लड़ पाएंगे खुल के, जैसे होता है ना एक मतलब तसल्ली, वो नहीं हो पाएगी। हम जैसे हमने घेरना था, आपको याद है मैंने उस वक्त कह दिया था कि आप फिर हमें इधर से तो आपको भी बांग्लादेश से, तो अब फौजें लगी है ना बांग्लादेश की साइड पे जाके, इनकी भी उधर भी सारा कुछ मशीनरी मूव हो रही है। तो ये एग्जैक्टली वही होना है कि जैसे हमें ब्लीड कर रहे हैं उसी तरीके से इनको ब्लीड किया जाएगा। तो ये खिता विद इन द कंट्री जो इनकलाब, या विद इन द कंट्री अनरेस्ट या पॉलिटिकल अनार्की, और उसके अंदर मतलब उसको फेस करेगा इन अ सेंस। लेकिन ईरान ने देखें डायरेक्ट पॉलिटिकली वो कोई इनकलाब नहीं ला सके, लेकिन ये है कि उनकी टीयर पूरी की पूरी जो है जैसे टॉप लीडरशिप की वो उड़ा दी गई। तो इसमें तो ये चांसेस ये हैं कि अभी पहले पाकिस्तान इंडिया का शो थोड़ा सा भी चलना है, नवंबर नवंबर देखें आप। इस शो के बाद उसका फैसला फिर दोबारा से ईरान के क्या बनता है क्या नहीं, वो उसके बाद होगा। फिलहाल जो इस टाइम लाइमलाइट है या जो हॉट इशू है, वो अमेरिका का इस महीने डायरेक्ट जंग में जाना हो सकता है, पाकिस्तान इंडिया का हमला कौन पहले करता है, बस ये ये देखना। और दूसरा ये है कि इसके बाद जैसे ये सीक्वेंस चला है, पहले भी आपको याद है जब आपने तारीखें पूछी थी अटैक की, उस वक्त तो हमने जब मई की बताया था आपको, तो उसके बाद आप उस वक्त ईरान का कहते थे, फिर हमने कहा नहीं अब नहीं, पाकिस्तान का हो गया, अब ईरान की बारी, फिर ईरान पे मामला गया, फिर वो आपने देखा जून में जब जिस तरीके फिर उनके साथ मामला हुए।
राइट एग्जैक्टली। अब ये फिर रिवर्स होगा, पहले हमारा इंडिया का थोड़ा सा कोई सॉर्ट आउट होगा मामला। लेट्स सी अब उसमें कितनी शिद्दत होनी है। शिद्दत बहुत ज्यादा भी हो सकती है। पहले अटैकर का अटैक बताएगा कि बात अब कहाँ जानी है एक्चुअली। और इसी तरीके से जो आपने मुज़ाकरात नाकाम की बात की, तालिबान वाली, देखिए हम अब इतना अपने व्यूवर्स का टाइम ज़ाया तो कर नहीं सकते कि इधर राम कहानियाँ सुनाएं और बैठ के इनका इनकी ज़िंदगियों का वक़्त ज़ाया करें। एक ही बात की थी और वो आपने मेरे ख़्याल है लिखा भी था शायद उस पे, या बात की थी कि ये जो जाके बैठे हैं, ये कश्तियाँ जला के कागज़ फाड़ के जाके बैठे थे इंडिया। अब अगर आप हकीम हैं, आपको थोड़ी-सी भी हिकमत की अल्लाह ताला की जैसे कहते हैं ना कि नज़र अता है, तो मेरे सारे व्यूअर्स वो सब इसको एंडोर्स करेंगे। तो जो थोड़ी-सी हिकमत से आशना है, चीज़ों की मैकेनिज़्म से या रीज़निंग से, ये सामने की बात थी। बिल्कुल सामने की बात थी कि आप उनका जाना बनता ही नहीं था। मतलब वो इंटेग्रल पार्ट होने का वो करते हैं मतलब क्लेम। वो इतने लाखों इधर फिर रहे थे बगैर वीज़ों के। वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते कि हम तो एक ही हैं, फिर हम मुसलमान भाई हैं, फिर हमारी कल्चर एक है जी, फिर हमारे हमसाए आनियाँ-जानियाँ, हम तो एक ही हैं। तो हम एक ही कैसे हुए जिस दिन हमने वो एकता खत्म की और जाके हमारी टेंशन चल रही है और वो जाके उधर बैठ गए इंडिया में। तो मैंने कहा वो कागज़ फाड़ के गए, अब उनके दिलों में कुछ और है। और ये जो भी सारी एक्सरसाइज हो रही है ये वक्त का ज़िया है। इसमें कोई कभी कहा कि नहीं नहीं शायद हो भी सकता है, यूं हो जाए वो हो जाए। टाइम ज़ाया नहीं करवाया आपका, डे वन को बताया एग्जैक्टली exactly। अब भी आप उसी पे कायम रहें, उसी पे ही अपनी सोचें, या अपने जैसे कहते हैं ना कि आपने जो भी कोई तजिया निगार भी सुन रहे होंगे, कोई जो जहाँ का जिस वॉक ऑफ लाइफ का बंदा सुन रहा है उस हिसाब से कि वो उन्होंने जाना ही नहीं था अगर उनको पाकिस्तान की तरफ आना होता। तो इसका मतलब है ये जंग तो पक्की ठहरी। और उसमें उसमें जो उनका बेसिकली जो उनके ज़हन में, जैसे मैंने कहा कि इस टाइम जो ख्वाब ख्याल है वो यही है कि बस जैसे वो इस्लामाबाद की धमकियां दे रही हैं और इंडियन चैनल उसको पूरा उठा रहे हैं। इंडिया तो इसका मतलब है, मुझे तो हंसी आती है इस टाइम इंडिया एक ऐसे वो जैसे कहते हैं ना इंडियन मीडिया भी कह लें या सब, जैसे वो बचपन में हम जहाज देखा करते थे ना, भी ऊपर से जहाज गुजरता था तो अपना होश नहीं होता था भी हम क्या करते हो, जहाज देखो भाई। इस टाइम पूरा इंडिया को और कोई काम नहीं है, उनके अपने इश्यूज खत्म, उनकी जिंदगी के मसले खत्म, अपनी लाइफ के, वो सिर्फ अफगानियों की वीडियो लगा लगा के पाकिस्तानी तंजीए, इस पे सारा मीडिया बना पड़ा है और सिर्फ वो इसको वो कर रहे हैं यूज बेसिकली। तो ये तो खैर अब बहुत तेजी से होना है जो इसमें तब्दीलियां। बहुत टफ टाइम है इसको इस महीने में काफी ज्यादा हमें जैसे कहते हैं ना कि अच्छी खासी डैमेज का सामना हो सकता है और अच्छा खासा वॉर हॉट हो सकती है। अटेम्प्ट्स पहले से ज्यादा सुपरलेटिव अटेम्प्ट्स की जाएंगी और ये सेम टाइम पे होगा एग्जैक्टली। इंडिया ये अपना प्रेशर बढ़ाता रहेगा अब तक 11 नवंबर तक, जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी कि 11 नवंबर तक इनकी स्ट्रेटजी और होगी। और राइट एग्जैक्टली 11 एक ऐसा दिन है जब जहां ये स्ट्रेटजी बदल देंगे अपनी। और मुझे ये लगने लग गया है कि अगर ये तरमीम वाला भी मामला अगर आपका हो जाता है तो फिर अटैक हम पहले कर दें। ये तरमीम बेसिकली मेरी नज़र में अटैक की तैयारी है। बाकी आप इसको जो बाकी जिन्होंने जो तज्जिए देने हैं वो अपनी कहानियां करें, जो मीडिया आपका टाइम ज़ाया कर रहा है। अपनी दो टोक बात होती है। दो टोक का मतलब यही है कि ये आपने जो बेसिकली ये जो सारी डिसिप्लिन में तब्दीली और ताकत एक मरकज बनाना, तो वो फिर कमांडर को वो ताकत उस तरीके से चाहिए बेसिकली कि वो प्रॉपरली उसको काउंटर कर सके, अटैक को प्लान कर सके। और इसीलिए ये सारों को सांप सूंघा हुआ भाग भाग के सब कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि जंग हमें बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये जंगी तैयारी के उसमें है, जो भी सारी सूरत हाल। हाँ मतलब आपने बहुत क्यों मतलब सेड इट वेरी राइटली, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मसला था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ओहदा दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि मुश्किल हालात में कोऑर्डिनेशन जो है वो आसान हो। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल जो है, जब उनको ये ओहदा दिया जाएगा तो फिर सारी अफवाज के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन मौसम कोऑर्डिनेशन होगी। मगर एक सवाल और है, नीचे अभी मैं कमेंट्स देख रहा था तो एक साहब लिख रहे थे, उसामा साहब अभी तक रूस ने यूरोप पे हमला नहीं किया, आपने तो कहा था कि हमला होगा। तो मैं लिखने लगा था कि आपका क्या ख्याल है कि हम कह दें तो 24 घंटे 48 घंटे या 63 घंटे के अंदर हमला हो जाएगा। मुसम्मद साहब ना इस इसका सकल के मुझे जवाब देने दें, अभी जाके जस्ट अभी गूगल करें,
अभी गूगल करें और उस पे रीयूटर या कोई और भी कोई लिखने वाले जो इदारे हैं या पब्लिशर्स हैं, उस पे जाके सिर्फ लिखें पोलैंड की मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर सिविलियन अनाउंस कर दी उन्होंने। उनकी फौज कम थी, उन्होंने अपने पूरे शहरियों को डिफेंस ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। वो ऐसी पिकनिक मनाने के लिए वो कर रहे हैं। मतलब पोलैंड में इस वक्त उन्होंने तकरीबन 4 लाख सिविलियन को हंगामी तौर पे मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जो है वो जारी किया है और उनको उन्होंने करवानी शुरू कर दी है। तो मुझे ये बता दीजिएगा, जब आपके, तो खैर हमारा क्योंकि माहौल ऐसा है ना, हम तो माशाल्लाह हमारे पे आने ही नहीं देते हमारे फौज वाले कोई वजन, वरना मैं जाती तौर पे हूँ तो अब तो पाकिस्तान में भी ड्रिल होनी चाहिए थी। 10-15 लाख नौजवान जो है ना बिल्कुल यस करके तैयार हुआ होता तो अगली सुबह काबिल होती। तो ये तादाद का जैसे कहते हैं ना कि ये तो अब जरूरत है, मतलब वक्त की जरूरत है बहुत ज्यादा है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा क्योंकि सूरत हाल आउट ऑफ द बॉक्स दरपेश है। खैर पोलैंड का ये पढ़े जिसने भी देखना जाके कि वो क्यों 4 लाख तकरीबन अपने सिविलियंस को ड्रिल और मिलिट्री ट्रेनिंग देने लगे हैं। वो इसीलिए देने लगे कि उनको भी पता है कि आया, सुबह आया कि शाम आया, ये सूरत हाल है। और इसमें कोई देर नहीं है, इसमें आप देखेंगे कि चीजें बड़ी तेजी से ड्रामाई अंदाज से जब भी करवट लेनी है उन्होंने ड्रामाई अंदाज से बदलना है। अब असल में मसला ये है कि वॉर एक इंडस्ट्री है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वॉर एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री का लंबा खींचना वॉर का ज्यादा फायदेमंद है दुनिया के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए या जिनको इसका फायदा होता है। तो असूली तौर पे तो जंग एक एक दिन की होती है। मतलब आपके पुरानी हिस्ट्रियां उठा लें, आपके कुछ अहदाफ होते हैं, आप उनको तय करते हैं। आप अपनी अवाम, पूरी फौज, पूरी एक कॉल देके सीधा जाके अपना हदफ हासिल करते हैं। वो 1 हफ्ता रोक लेते हैं, आपको 2 हफ्ता रोक लेते हैं, महीने के बाद कहानी खत्म। मतलब फुल फ्लैज आपने तय किया होता है कि हमने ये करना है। उससे पुराना दौर इसलिए डिसाइसिव होता था ये सारी चीजें। अब लेकिन मसला ये है, अब हदफ क्या है? डिस्ट्रक्शन, नीचे लगाना, मतलब कोई किसी को कुछ भी नहीं। अब मिसाल के तौर पे प्यूटन अगर यूक्रेन में तो घुसा, उसकी उस इलाकों के मसले थे। अब ये सारे जो दरमियान में नेटो वाले घुसे चले जा रहे हैं, ही अपनी वो असला इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं ना। डायलॉग करें, अपने पेट करें, उसने इतना ही कहा था कि नेटो में शामिल ना करो, इतनी जंग बढ़ाने की जरूरत क्या थी? तो अब अगर बढ़ाई है तो इसका मतलब सिर्फ ये एक वॉर इंडस्ट्री को, वॉर इंडस्ट्री का समझ लें कि मार्केटिंग पॉइंट है, दैट्स इट। तो इसलिए इसने थोड़ा सा खिंच खिंच के ही चलना है।